एग्जाम सामने है, खुद की कैपेबिलिटीज चेक करना है कि इतनी प्रैक्टिस, इतनी मेहनत, इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी आप कितने मार्क्स कैपेबल हुए हो। बस ये 3 क्वेश्चन को देख लो, अगर इन तीनों क्वेश्चन में आपको जरा से भी डाउट नहीं आती है, मतलब समझ लो कि आपको अकाउंट्स में आउटस्टैंडिंग मार्क्स आने वाले हैं। तो कौन सी है वो क्वेश्चन, आइए देखते हैं। पहला है हिडन गुडविल का ट्रैप। ये बोर्ड्स का सबसे फेवरेट चीज है। इसको इस तरह से समझो कि ए बी है, जो कि एक कंपनी में प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 का। अब नया पार्टनर जो कि सी है, वो एडमिट होता है और बोलता है कि मेरे को 1/4 शेयर दे दो, मैं 50,000 रुपए दूंगा तुमको, उस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा एज अ कैपिटल। 50,000 उसने दिए, लेकिन जो कंपनी का जो एग्जिस्टिंग कैपिटल था वो 2,40,000 का था। 2,40,000 किसका, ए और बी का मिला के। अब देखो स्टूडेंट करते क्या है, स्टूडेंट ने क्या किया, पहले स्टेप 1 में सी का 1/4 शेयर देखा, 50,000 रुपए उसने लाया, तुरंत इंप्लाइड कैपिटल निकाला, 50 × 4 किया, 2 लाख हो गया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब स्टेप 2 में उन्होंने क्या किया, कंपेयर कर दिया उसको एक्चुअल कैपिटल के साथ। एक्चुअल कैपिटल कितना है, 2,40,000। अब उन्होंने डिफरेंस निकाला, 2,40,000 माइनस 2,40,000, बहुत अच्छा, यानी 40,000 का गुडविल आ रहा। तुरंत एंट्री पास करो। जर्नल एंट्री उन्होंने पास किया, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू बीस कैपिटल टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। सही है ना। मार्क्स कटने वाले हैं तुम्हारे, अगर बिल्कुल समझ नहीं पाए हो कि इसमें गलती क्या थी। आओ देखो क्या मिस्टेक है। इसका करेक्ट मेथड क्या होने वाला है, पहले जैसे इंप्लाइड कैपिटल निकाला था 50,000 इंटू 4, 2 लाख, दैट्स करेक्ट, आपको 2 लाख निकालना है। लेकिन अब आपको समझना पड़ेगा कि हर एक्चुअल कैपिटल अगर इंप्लाइड कैपिटल से ज्यादा है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि इसमें गुडविल आ रहा है। गुडविल कब होता है, जब इंप्लाइड कैपिटल आपने ज्यादा दिया है ना। आपने इंप्लाइड जो कैपिटल है वो ज्यादा दिया, तब आपने ज्यादा क्यों दिया, क्योंकि कंपनी का गुडविल था, गुडविल मिला के आपने कैपिटल ज्यादा दिया। लेकिन यहां पे आपने 2 लाख दिया, लेकिन कंपनी का वैल्यूएशन कितना था, 2,40,000, यानी आपके पैसे बचे हैं। तो कंपनी का तो गुडविल होने का सवाल ही नहीं उठता। जरा इस तरह से समझो, यहां पे आओ। देखो कंपनी का वैल्यू कितना था, 2,40,000, इंप्लाइड कैपिटल आपने कितना निकाला, 2 लाख। तो जो 2 लाख आपने दिया वो कंपनी के वैल्यूएशन से कम दिया है, तो कंपनी का यहाँ पे गुडविल आने का कोई संभावना नहीं है। सेम चीज इसमें लिखा हुआ है कि आपको करना क्या है, कंपेयर करो पहले एक्चुअल कैपिटल के साथ। एक्चुअल कैपिटल आफ्टर एडमिशन कितना था, 2,40,000। अब इसको इस तरह से समझो कि एक्चुअल कैपिटल अगर इंप्लाइड कैपिटल से ज्यादा है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि गुडविल ज्यादा है। हिडन गुडविल अराइज ओनली व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स लेस कैपिटल देन द रिक्वायर्ड प्रोपोर्शनेटली। मतलब अगर आप ज्यादा पैसे दे रहे हो, जितना कंपनी का वैल्यू उससे ज्यादा। There's no information suggested that C is underpaid. It simply means old partner is capital is higher. मतलब पुराने पार्टनर का कैपिटल ज्यादा है, इस वजह से यहाँ पे कोई गुडविल नहीं होगा। और इसी वजह से किसी भी तरह का गुडविल का एडजस्टमेंट आप जर्नल एंट्री में पास नहीं करोगे। जब क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट से होने वाला है, और ये बोर्ड्स का ना सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि स्टूडेंट इसमें अक्सर गलती करते ही करते हैं। कैसे, देखो, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1.5 लाख का, और डेप्रिसिएशन 20,000। एक मशीन हमने 40,000 का था, जिसका WDV 25,000 का था, उसको हमने 30,000 में बेच दिया। स्टॉक में बढ़ोतरी हुई है 15,000 से, स्टॉक बढ़ गया। डिक्रीज हुआ है क्रेडिटर में 10,000 से। करना क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाओ इनडायरेक्ट मेथड के हिसाब से। ठीक है, चलो बनाते हैं। अब स्टूडेंट ने क्या किया, उन्होंने जैसे ही नेट प्रॉफिट देखा 1.5 लाख लिख दिया। डेप्रिसिएशन देखा, समझा कि अरे डेप्रिसिएशन तो प्रॉफिट को कम कर देता है, नॉन कैश आइटम है, इसको ऐड करते हैं। तो इसने 20,000 ऐड कर दिया, सब टोटल हो गया 1,70,000। बहुत अच्छा। अब उसने क्या किया, वर्किंग कैपिटल चेंजेस के हिसाब से स्टॉक बढ़ गया था, तो हाँ उसने लेस किया, क्योंकि स्टॉक बढ़ा है, पैसा गया था, लेस कर दिया। डिक्रीज किया क्रेडिटर, क्रेडिटर घट गया, पैसा अगेन, क्रेडिटर कैसे घटा होगा, क्रेडिटर को पैसा दिया, पैसा घट गया, 10,000 अगेन लेस किया। और फाइनल आंसर आ गया 1,45,000। गलत, गलत है। कैसे, देखो, नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे 1.5 लाख से। डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम 20,000 ऐड किए, लेकिन जो गलती उसने किया था वो ये था, 40,000 का मशीनरी था, 25,000 का WDV था, मतलब डेप्रिसिएशन के बाद मशीन का वैल्यू 25,000 हो गया था। और उस 25,000 की मशीन को हमने 30,000 में बेचा है, यानी 5,000 रुपए का प्रॉफिट है, जो आपने यहां पे देना भूल गए आप। अगर आपसे ये इनएक्यूरेसी हुई है, मतलब आप कैश फ्लो में गलती करोगे, ध्यान दो। तो अब इसका होगा क्या, आपको जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी था उसको आपको ऐड करना था, और टोटल सेल वैल्यू था 30,000, तो WDV 25,000, तो टोटल प्रॉफिट 5,000, जिसको आपको लेस करना है। लेस करने के बाद यहाँ पे चूंकि ये नेट प्रॉफिट में इंक्लूडेड है, इसको आपको लेस करना है। लेस करने के बाद ये 1,65,000 हो जाएगा। उसके बाद आपको वर्किंग कैपिटल चेंजेस करना है, सेम, स्टॉक बढ़ा है, लेस करो। डिक्रीज हुआ है किसमें, क्रेडिटर में, लेस करो। और टोटल एंड जो अमाउंट आएगा वो आएगा 1,40,000, जो है पूरी तरह से सही। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि डिसोल्यूशन पे बात करता है। ये ना बहुत बेसिक है, बट स्टूडेंट का इसमें एरर रेट बहुत ज्यादा हाई है, इसमें स्टूडेंट बहुत ज्यादा मिस्टेक्स कर रहे हैं।
कैसे देखो, एसेट्स जो कि 2 लाख का था, क्रेडिटर्स 60,000 का था, लेकिन जब हमने उसको बेचा तो हमको एसेट्स का सिर्फ 1.5 लाख मिला। क्रेडिटर्स को हमको 60,000 देना था, लेकिन क्रेडिटर्स ने हमें बेनिफिट दिया और 5,000 छोड़ दिया, 55,000 ये हमने पे किया। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी था, कुछ ऐसा लाइबिलिटी था जिसको हमने रिकॉर्ड करना हम भूल गए थे, उसको भी पे किया, उसमें हमारा 10,000 खर्च हो गया। रियलाइजेशन एक्सपेंस मतलब जो भी चीजें, ये जो सारी चीजें हुई, बेचो खरीदो सारी चीजें में हमारा जो खर्चा हुआ है वो 5,000 का हुआ है। पार्टनर्स ने उसके बाद जो पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 3:2 का था। अब आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। स्टूडेंट क्या करते हैं, तुरंत जर्नल एंट्री पास करना था, उन्होंने जर्नल एंट्री पास किया, रियलाइजेशन 2 लाख का था क्योंकि एसेट्स को ट्रांसफर किया टू सन्ड्री एसेट्स 2 लाख। अब क्रेडिटर्स को ट्रांसफर किया, उसके बाद रियलाइजेशन टू कैश किया। अब यहां पे रियलाइजेशन अकाउंट का टोटल कितना आ रहा है, 2,55,000। क्रेडिट डेबिट कितना हुआ, 2,55,000, और क्रेडिट कितना हुआ, 2,10,000। अब ये जो 45,000 का डिफरेंस आ गया, इसको इन्होंने लॉस समझ लिया। गलती किया आपने, आपने बहुत सारी चीजों को लिखना आप भूल गए। जैसे आपने जो भी रियलाइजेशन टू कैश था, कौन सा वाला, जो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज जो आपने पे किया उसको आप लिखना भूल गए। जो रियलाइजेशन टू कैश था 5,000 का, कौन सा वाला, ये वाला, मतलब जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुआ, आपने जो खरीद सेल, जो आपने एसेट्स बेचा खरीदा, आपने क्रेडिटर्स को जो पेमेंट किया, इन सारी चीजों में 5,000 का खर्चा आया, आपने उसको रियलाइजेशन में एडजस्ट करना भूल गए। तो जो फाइनल जो रियलाइजेशन का एडजस्टमेंट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, डेबिट में होगा 2,15,000 और क्रेडिट में 2,10,000। तो जो लॉस होगा वो 45,000 ना होके 5,000 होगा, और इसको हम लोग बांटेंगे 3:2 में, यानी ए को मिलेगा 3,000, बी को मिलेगा सिर्फ 2,000। अब आप बताओ इसमें से आपने कितनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई किया था, आपको कितने मिस्टेक्स ब्रेन में क्लिक हुए, आपको कितना लगा कि यार ये तो बहुत बेसिक है, मुझे तो आता है ये चीज है। जो भी आपका स्कोर है 3/3 आप कमेंट में लिखो, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करो योर कॉमर्स बडी को। आई एम साइनिंग ऑफ।